अम्बाला शहर में अब सीवरेज की सफाई के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से रोबोटिक मशीनें आ चुकी हैं और इस वक्त इन मशीनों के द्वारा जो सीवरेज की सफाई सिस्टम है वो भी शुरू कर दिया गया है। सीधे तौर पर फ़ायदा जो है वो शहर को तो होगा ही, उसके साथ साथ बड़ा फ़ायदा सीवरेज की सफाई करने वाले जो कर्मचारी सफाई के होते हैं उन्हें इस मशीन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखिए, अक्सर आपने खबरें सुनी होंगी कि सीवरेज की सफाई के लिए जब कर्मचारी उतरते हैं तो अंदर की जो जहरीली गैसें होती हैं उनकी वजह से उनकी कई बार जान पर भी बनाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो 1 करोड़ रुपए की लागत से जन स्वास्थ्य विभाग में ये मशीनें आई हैं और अम्बाला को सीधी सी तौर पर स्वच्छता का जो सर्वेक्षण है उसमें बेहतर रैंकिंग दिलवाने के लिए ये मशीनें यहाँ पर बुलाई गई हैं। और इस वक्त जंडली के क्षेत्र में ये मशीनें जो हैं वो विभाग की तरफ से लगा दी गई हैं और पूरी तरह से इन मशीनों को यहाँ पर फील्ड में एक्टिव कर दिया गया है ताकि बरसाती मौसम आने से पहले सीवरेज की जो सफाइयाँ हैं वो कर ली जाएँ, ताकि मानसून के वक्त किसी भी प्रकार से सीवरेज ब्लॉकेज की दिक्कत ना आए। घरों में जिस तरह से गलियों में सीवरेज जो है वो बैक मारने की समस्या रहती है, सीवरेज ब्लॉक होने की समस्या रहती है, तो वो समस्या ना आए इसके लिए जो है वो मशीनें अब ये एक्टिव अम्बाला में कर दी गई हैं। पूरी तरह से कंप्यूटराइज ये मशीन है, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि रोबोटिक ये मशीन है और किस तरह से ये काम करती है ये भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि अम्बाला जो है वो अब स्वच्छता के मामले में उसकी रैंकिंग भी सुधरने वाली है और अम्बाला हम कह सकते हैं कि अपग्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से ये मशीनें अम्बाला पहुंची हैं और इन्हें अलग अलग जो इलाके हैं, वार्ड्स हैं, कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर लगाया जाएगा और सीवरेज की सफाई जो है वह भी इन मशीनों की मदद से की जाएगी। किस तरह से ये मशीनें काम करती हैं उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? दिनेश कुमार है जी। दिनेश जी, किस तरह मशीन काम करती है, कितना फ़ायदा इससे आप लोगों को होगा जी? बहुत फ़ायदा है जी इसका। अपना जो भी पहले लोग जैसे सीवरेज के अंदर जाके जैसे भी मैं सफाई करते थे, अब ये मशीनें आ गई हैं। अपना मशीनों से जैसे भी आप देख सकते हैं वहाँ पे जैसे भी मलबा वगैरह वो भी निकल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मतलब सफाई करती है मशीन जी। तो काफ़ी आप लोगों को भी फ़ायदा है, जोर कम लगेगा, थकावट कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कम समय में जैसे मतलब ज़्यादा काम भी हो सकता है इस मशीन से। जैसे पहले सीवरेज लोग जैसे कम कर पाते थे, इससे हम मेन होल कम से कम 7 या 8 मेन होल एक दिन में कर पाते हैं जी। तो बिल्कुल सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि एक दिन में ज़्यादा मेन होल जो हैं वो साफ़ हो पाएंगे। पहले मैनुअली साफ़ करने पड़ते थे, उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती थी और रिज़ल्ट जो है वो कम निकल पाता था, लेकिन अब जो है वो मेहनत भी कम लगेगी और रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा निकलेगा। फिलहाल इन मशीनों को लेकर हमने विधायक असीम गोयल से भी कल बातचीत की थी, उनका क्या कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। 3 डिसिल्टिंग जो मशीन्स हैं, 2 मैनुअली हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो जिसको रोबोटिक मशीन भी हम कहते हैं। ये पहली बार टेक्नोलॉजी आई है और उसके लिए हमने 3 कल जो ऐसी मशीनों का उद्घाटन किया है। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से मशीन्स हैं और 30 फीट तक भी ये नीचे जाके गहरे उसमें जाके उस मेन होल की सफाई करने में सक्षम है। और एक मशीन प्रतिदिन लगभग 10 जो है मेन होल्स जो है साफ़ करने की उसकी क्षमता है। तो ऐसे लगभग 30 मेन होल्स डेली जो है इन मशीनों के माध्यम से सफाई होंगे। और मेरा मानना है कि जो अक्सर सीवर के रुकने की समस्याएं आती हैं और जल भराव की स्थितियां कई बार बनती हैं, तो जैसे ये मेन होल्स की प्रॉपर सफाई हो जाएगी, मुझे लगता है शहर के अंदर जो है इन जो पुरानी समस्याएं हैं इनसे बहुत निजात मिलेगी। कि मानसून से पहले सफाई के निर्देश दिए हैं इनके ज़रिए? हाँ, नहीं, वो कल से ही काम शुरू हो गया और उनको बोला है कि ये लगातार जो है मशीन्स जो हैं रुकनी नहीं चाहिए, लगातार ये अपने फील्ड में रहें ताकि लोगों को जल भराव की समस्या ना हो।